हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोहन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज जिस पोर्टफोलियो की हम रिव्यू करने वाले हैं उससे कई सारी लर्निंग्स हमें मिल सकती हैं। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की ये बिगिनर मिस्टेक्स जो होती हैं, ये पोर्टफोलियोज का जीता जागता उदाहरण है। इसमें बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत सारी चीजें जो हम सीख सकते हैं, कई सारे इनपुट्स हैं जो इस पोर्टफोलियो के ऊपर मैं प्रोवाइड करूंगा, जो मुझे लगता है कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं 21 साढ़े 21 हजार की इन्वेस्टमेंट की हुई है। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 21 हजार के आसपास की है। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट वो करीबन 20 हजार से भी नीचे, और मार्केट ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी इनको 9% की लॉस हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल रीजंस, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। इसके डिटेल्स को देखते हैं इस पोर्टफोलियो की। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहली कंपनी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है फ्यूचर कंज्यूमर। फ्यूचर के दो स्टॉक्स, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर रिटेल, दो में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। दोनों में इन्हें लॉस हो रहा है। 35% का लॉस हो रहा है फ्यूचर कंज्यूमर में, और फ्यूचर रिटेल में आप जैसा हम बाद में बात भी करेंगे 21% का लॉस हो रहा है। तो इन्होंने अच्छी खासी डिसेंट एक्सपोजर, अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है 20 हजार के आसपास की, उसकी करीबन 10% इन्होंने एलोकेशन फ्यूचर कंज्यूमर में लिया हुआ है, और फ्यूचर रिटेल में भी 7-8% का एक्सपोजर लिया हुआ है। फिर अगली कंपनी है पीटीसी इंडिया, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो एक ठीक ठाक सी कंपनी है, बहुत बुरी कंपनी तो नहीं है, उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट भी हो रही है, 8% की डिसेंट सी प्रॉफिट हो रही है। बहुत कोई अच्छी कंपनी नहीं है, मुझे लगता है कि इतनी छोटी पोर्टफोलियो के लिए तो पीटीसी इंडिया इज डेफिनेटली नॉट सूटेबल। लेकिन फिर भी अगर आप इन सभी रिलेटिवली आप अगर कंपेयर करें, इन सभी कंपनी में जो भी आपने पोर्टफोलियो एलोकेशन लिए हो, उन सभी कंपनी में पीटीसी इंडिया फिर भी थोड़ी ठीक ठाक सी कंपनी है। अगली कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। ये भी एक बहुत अच्छा वेल्थ डिस्ट्रक्टर रहा है पास्ट में। उसमें भी आपने एलोकेशन लिया और उसमें भी 21% की आपको नेट लॉस हो रही है। वोडाफोन इंडिया एक और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का प्लेयर है, हालांकि उतनी बुरी कंपनी नहीं है। वोडाफोन यूके की कंपनी है, ठीक ठाक सी कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडी वोडाफोन आइडिया के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक ठाक सी कंपनी है, लेकिन फिर भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव साथ ही साथ एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो मुझे इससे थोड़ा दूर रहना ही पसंद आता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी भी थी तो हो सकता है कि आप आरआईएल के साथ जाते, रिलायंस के साथ या भारतीय एयरटेल के साथ, तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है। लेकिन ये जो वोडाफोन इंडिया, चूंकि आपने, मुझे लगता है कि आपने, आपकी एक थॉट प्रोसेस है कि आप छोटे छोटे चीप स्टॉक्स को, चीप का मतलब ये भी कि उसकी जो लो टिकट प्राइसेस है, वैसी छोटी कंपनी जिसकी टिकट प्राइस बहुत कम है, एंट्री प्राइस बहुत कम है, वैसी सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। सारी की सारी कंपनीज आपने जो ली हुई है, नीचे भी हम बात करेंगे, उन सभी की करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए से नीचे है। तो आपने छोटी छोटी कंपनीज, यानी कि जिनकी टिकट प्राइस बहुत कम है, उसमें इन्वेस्टमेंट लिया हुआ, ये आपकी थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप वोडाफोन आइडिया से भी निकल सकते हो, मुझे लगता है। फिर पंजाब नेशनल बैंक में भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में एक्सपोजर लेना ही था तो आप पीएसबी से, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा दूर रह सकते थे, लेकिन आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में भी, वो भी एसबीआई को नहीं चुना है, आपने पंजाब नेशनल बैंक को चुना है। तो मतलब चुन चुन के आपने स्टॉक्स लिए हैं बहुत अच्छे वाले। फिर अगली कंपनी, जैसे हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात भी कर ली, फ्यूचर रिटेल में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, 7-8% की आपकी एक्सपोजर है। मुझे लगता है कि उससे आपको निकल जाना चाहिए। फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर थोड़ी मुझे अनसर्टेन लग रही है। फ्यूचर रिटेल को तो टेक ओवर भी कर लिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, रिलायंस स्मार्ट के अंदर उसको संभाल लिया है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर, इन सभी से आपको निकल जाना चाहिए। अगली कंपनी, फिर से आपने एक पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर से इसकी लो टिकट प्राइस है और उसको देख के शायद आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगली जो कंपनी है वो भी एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है, जीएमआर इंफ्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको एक्सपोजर लेना भी था, मुझे लगता है कि इस पोर्टफोलियो साइज के लिए तो आपको साइक्लिकल इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन लेनी ही नहीं। लेकिन आपने अगर लेना भी था एलोकेशन, तो आपने मतलब एकदम से वीक प्लेयर को चुन लिया है। जीएमआर इंफ्रा इज नॉट एट ऑल ए ग्रेट प्लेयर। इसमें बहुत सारी डेट लेडन कंपनीज हैं। आपने बहुत सारी कंपनीज ऐसी चुनी है जो बहुत ज्यादा डेट लेडन है। तो जीएमआर इंफ्रा मेरी नजर में इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर दिस पोर्टफोलियो। और अगली आपने फिर से एक पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियन बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपकी, पता नहीं, एक थॉट प्रोसेस मुझे थोड़ी डिस्प्लेस सी लग रही है। हो सकता है आपने सही तरीके से स्टॉक मार्केट को समझा नहीं है कि स्टॉक मार्केट ठीक से काम कैसे करती है। तो मेरा आपसे तो पहला एक नम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट और हम्बल क्वेश्चन पहला ये है मेरा आपसे, कि आपकी जो ये पोर्टफोलियो है, क्या आपने ये गैम्बलिंग के तौर पे, एक कसिनो में फंड लेने के तौर पे बनाया हुआ है, या फिर आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो है ये? अगर आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो से, तो मुझे इन सारे स्टॉक्स में कोई दम दिखता नहीं है। मुझे कोई पॉइंट लगता नहीं है कि इन सारे स्टॉक्स में आपने क्यों एलोकेशन ली हुई। एक पीटीसी इंडिया फिर भी ठीक ठाक सी कंपनी है, बाकी सारी कंपनीज को तो मैं समझ भी नहीं पा रहा कि क्यों आपने एलोकेशन ली हो, किसके कहने पे लियो, या खुद से अपनी नॉलेज क्या आपने बिल्ड की है, कैसे समझा आपने स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। इन सभी चीजों को पता नहीं आप कैसे समझते हो, और कैसे आपने एलोकेशन अपनी बिल्ड की इन सारी कंपनीज में, सारे स्टॉक्स में। तो अगर आपकी ये फन पोर्टफोलियो है, गैम्बलिंग कसिनो पैड है आपका, तो मेरे पास कोई सजेशंस नहीं है, कोई इनपुट्स नहीं है आपके लिए। वो तो आप फिर अपने हिसाब से, जो भी आप फॉलो करते हो, जो भी फिलॉसफी फॉलो करते हो, उस हिसाब से आप अपनी एलोकेशन को ऊपर नीचे कर सकते हो। मेरे पास कोई खास इनपुट्स नहीं है आपके लिए।
लेकिन अगर ये आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो है जिससे आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो मैं कुछ इनपुट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस, कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स मुझे दिख रही हैं जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टिंग जर्नी कर देते हैं। पता नहीं क्यों इंडिया में अभी भी एक मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अ ग्लोरीफाइड फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग। ऐसा नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं होती है। इसके ऊपर एक फंडामेंटल रीजन होता है, मैथमेटिकल रीजन होता है कि स्टॉक्स की प्राइसेस क्यों राइज करती हैं, धीरे धीरे क्यों कंपाउंड करती हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग्स कंपाउंड करती हैं। और जब पी रेशियो उनका स्टेबल रहता है तो पी इंटू ई यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इंटू जब अर्निंग्स करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस धीरे धीरे कंपाउंड करती जाती है, बढ़ती जाती है। इन सभी के ऊपर मैंने 3-4 वीडियोस, मतलब बहुत डेडिकेटेड वीडियोस इसके ऊपर बनाई है। चैनल की स्टार्ट की पहली 2 वीडियोस ही इसी चीज के ऊपर थी कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना है और स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी इन्वेस्टिंग क्यों वर्क करती है लॉन्ग टर्म में। उसके ऊपर की मैथमेटिकल फंडामेंटल रीजन क्या है, थियरी क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारी जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं उन सभी को आप प्लीज एक बार रिव्यू कर लें। उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी इन्वेस्टिंग क्यों वर्क करती है, इसके ऊपर की थियरी क्या है, फंडामेंटल रीजन क्या है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स गलती से यानी कि लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस के कारण ये बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट केवल सेंटिमेंट से चलती है। किसी इन्वेस्टर ने ये कॉल दे दी तो किसी न्यूज चैनल ने ये कॉल दे दी कि इस स्टॉक को खरीद लो, इस स्टॉक को होल्ड करो, इस स्टॉक को सेल कर दो। इन सभी सेंटिमेंट्स के कारण चलती है, ऐसा नहीं है। सेंटिमेंट्स के कारण स्टॉक मार्केट केवल शॉर्ट टर्म में चलती है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग अगर आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कंपनीज में जिनकी अर्निंग्स इंजन स्ट्रॉन्ग है, जिनकी अर्निंग्स अच्छी कंपाउंड कर रही हैं, उनमें आपको इन्वेस्ट करना है। तभी आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। ये सभी चीजें, ये सभी थ्योरीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, अदरवाइज तो ये वीडियो काफी 1-2-5 घंटे की हो जाएंगी। उतनी लंबी डिस्कशन में यहाँ पे नहीं डाल सकता, लेकिन इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। 3-4 वीडियोस तो ऐसी की हाईलाइट्स है कि जिनको आपको रिव्यू करना ही चाहिए। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हो, खुद तो कन्विंस हो ही जाओगे, किसी और को आप इजीली समझा सकते हो कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है और स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म में। स्ट्रॉन्ग कंपनीज की अर्निंग्स कैसे कंपाउंड करती है, उनकी प्राइसेस कैसे कंपाउंड करती है, स्टॉक प्राइसेस कैसे कंपाउंड करती हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और फिर ऐसी बेसिक मिस्टेक्स आप कभी करोगे ही नहीं। कभी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग के साथ इक्वेट नहीं करोगे, कभी इन दोनों चीजों को कंपेयर नहीं करोगे। गैम्बलिंग अलग चीज होती है, गैम्बलिंग के ऊपर कोई सेंस नहीं होता, रैंडम सी गट फीलिंग के ऊपर लोग गैम्बल करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में लॉजिक होता है, रीजन होता है, फंडामेंटल एक थ्योरी होती है कि क्यों स्टॉक प्राइसेस कंपाउंड कर रहे हैं। तो उन सभी वीडियोस को देख के आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उन सभी में से कई सारी वीडियोस की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में डालता भी चलूंगा ताकि बहुत सारे आपको रेफरेंसेस मिल जाए। अपर राइट कॉर्नर में जब आप आई बटन को क्लिक करोगे तो आपके पास वो सारी लिस्ट आ जाएगी। वो 4-5 वीडियोस में आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आपको इजी रेफरेंस मिल सकता है। सारी वीडियोस को आप चेक कर डालो, समझ डालो कि ये सारी स्टॉक मार्केट कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, इक्विटी इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है। वो मेरी पहली रिक्वेस्ट और पहली इनपुट है आपके लिए। दूसरी एक बिगिनर मिस्टेक होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की खास करके कि वो पहले जब अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो उन्हें लो टिकट प्राइसेस वाले आइटम्स यानी कि लो टिकट प्राइसेस वाले स्टॉक्स पसंद आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चूंकि वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में मिल रहे हैं, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स, सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक्स, ये सभी चूंकि लो टिकट प्राइसेस होती है, 10 रुपए के आसपास मिल जाती हैं सारे स्टॉक्स। तो आपको लगता है कि अरे ठीक है, ये तो 10 रुपए में मिल रही है, बहुत सस्ते हैं, इनको भर भर के ले लो, 100 स्टॉक्स ले लो, 1000 स्टॉक्स ले लो, और उन सभी में जब कंपाउंडिंग होगी तो मेरी तो मतलब वेल्थ ऐसी क्रिएट होगी कि फिर पूछना ही क्या। ये एक फैलेसी हो जाती है, एक मिसकंसेप्शन, एक गलत फहमी हो जाती है। आपको ये समझना है कि आप 1 स्टॉक लो, 10 स्टॉक लो, 100 स्टॉक लो या 1000 स्टॉक लो, कितने भी स्टॉक लो, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितनी कैपिटल आपकी इन्वेस्ट हुई है। अगर उस कैपिटल पे आपको परसेंटेज अप्रिशिएशन सेम मिलता है तो ये मैटर नहीं करता कि आपने एक स्टॉक एमआरएफ का लिया हुआ है, हनीवेल ऑटोमेशन जैसी महंगी कंपनी जो कि 40-50-60 हजार रुपए की एक स्टॉक आती है उसका लिया हुआ है एक स्टॉक, या फिर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एक स्टॉक 2000 रुपए का आता है उसके 10 स्टॉक ले लिए हैं, या फिर पीटीसी इंडिया जैसी छोटी कंपनी जिसका एक स्टॉक 100 रुपए के आसपास आता है उसके 200 स्टॉक ले लिए हैं। तो इससे आपको मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। अगर आपने 20 हजार रुपए इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं, या फिर 40 हजार, 50 हजार रुपए, जो भी आपकी कैपिटल है उस हिसाब से जो भी आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से कैपिटल अप्रिशिएशन जितनी भी परसेंटेज टर्म्स में होगी वो आपकी टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल पे होगी। ये मैटर नहीं करेगा कि आपके पास एक स्टॉक है या 100 स्टॉक्स है या 1000 स्टॉक्स है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल पे आपको परसेंटेज अप्रिशिएशन मिलेगी। तो ये एक बेसिक चीज है जो मुझे लगता है कि शुरू में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता या उतना इस चीज पे अटेंशन वो पे नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरी इनपुट है आपके लिए कि लो टिकट प्राइसेस से आप अट्रैक्ट ना हो, उनके पीछे ना भागें कि छोटी जो कंपनी है जिनकी स्टॉक प्राइसेस बहुत कम है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए के आसपास है, उन्हीं के पीछे लगना है, उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है, ऐसे ना सोचें आप। उस थॉट प्रोसेस से आपको कंप्लीटली अवे रहना है।
फिर तीसरी हेल्पफुल इनपुट जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, इसी सीरीज की यानी कि पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज की और आइडियल पोर्टफोलियो सीरीज की पहले की 4 वीडियोस, उसमें हमने अलग अलग पोर्टफोलियो साइज के लिए कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, उसकी बहुत डिटेल में डिस्कशन की हुई है। उसमें मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें 1 लाख से कम की अगर आपकी पोर्टफोलियो है, डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो, तो कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन को बिल्ड कर सकते हो, क्रिएट और बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, उसकी डिटेल डिस्कशन की हुई है। उसमें बहुत सारे सेक्टर्स की अलग अलग हमने पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात की थी कि अलग अलग सेक्टर्स में आप कैसे पोर्टफोलियो एलोकेशन ले सकते हो और उन सभी में कौन कौन सी कंपनीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो मुझे लगता है कि वो चारों वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, स्पार्क जगाने के लिए एक बहुत अच्छी हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, एक डिस्कशन हो सकती है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन चारों वीडियोस को आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। आइडियल पोर्टफोलियो सीरीज की पहले की 4 वीडियोस को आप चेक करेंगे तो आपको काफी एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप पोर्टफोलियो को बनाना और ग्रो करना शुरू कर सकते हो। अगर इन सारी वीडियोस को जो हमने बात की कि चैनल की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस जिनकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में भी डाल दूंगा, और साथ ही साथ आइडियल पोर्टफोलियो सीरीज की पहले की 4 वीडियोस, उन सभी वीडियोस को देखने के बाद और बाकी जो हमने बहुत सारे स्टॉक पोर्टफोलियोज को रिव्यू भी किया है, उन सभी को देखने से भी आपको काफी आपकी थॉट प्रोसेस खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगी, इंप्रूव करना शुरू हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके खुद से आंसर हो जाएंगे। लेकिन इन सभी वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चंस बचते हैं, कोई डाउट्स बचते हैं, कुछ आपको लगता है कि जिससे मैं मदद कर सकता हूं आपकी, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, क्योंकि मुझे लगता है कि बिगिनर इन्वेस्टर्स को जब उनकी थॉट प्रोसेस बहुत फ्लेजलिंग रहती है, बहुत नेसेंट रहती है, उस समय हेल्प करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आपकी थॉट प्रोसेस ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट में वेल्थ कंपाउंडिंग कैसे होती है, तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ऑटो पायलट पे हो जाता है सब कुछ। लेकिन स्टार्ट में अपनी थॉट प्रोसेस को सही करना, सही ट्रैक पे लाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने कहा, इन सभी वीडियोस को देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस बचते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट्स हैं आपके, तो उसको आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं फिर से। और अगर आपकी कोई भी फॉलो अप क्वेश्चंस है तो आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन सारी डिस्कशन से, ये जो अपनी थोड़ी लंबी डिस्कशन यहाँ पे कर ली, थोड़ी आपकी पोर्टफोलियो में अच्छी खासी मिस्टेक्स मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि थोड़ी लंबी डिस्कशन करनी जरूरी है जिससे आपको मदद मिले, जिससे आपको एक्चुअल कोई बेनिफिट मिले। बहुत आसानी ये कह देना कि इस स्टॉक को हटा दो, उस स्टॉक को ले लो, इस स्टॉक को होल्ड करो, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि मैं आपको सही नॉलेज आपके पास पहुंचा सकूं। इसलिए मैंने उन सभी वीडियोस की बात की कि उन सभी वीडियोस में आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है, विच विल एक्चुअली हेल्प यू आउट इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी एंड इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। सो आई विश यू वेल। इस पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने के बाद अगर आपको फिर से अपनी पोर्टफोलियो मुझे भेजनी है तो आप मुझे ईमेल पे फिर से रीच आउट कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू इनपुट्स एंड फीडबैक ऑन योर रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो। आई विश यू गुड लक विद दैट प्रोसेस, और मुझे उम्मीद है कि इस रिव्यू से, इस डिस्कशन से भी आपको काफी सारी मदद मिली होगी अपनी थॉट प्रोसेस को रीस्टार्ट करने में, री इनिशिएट करने में। ये सारे इनपुट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, यही मेरी आशा है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।